एक साथ 5 भाषाओं में कथा सुनाने वाली देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी को अब जगत गुरु की उपाधि मिल गई है। प्रयागराज महाकुंभ में वो महिलाओं के परी अखाड़े में शामिल हो गई हैं। परी अखाड़े ने उन्हें जगत गुरु की पदवी देकर उनका पटाभिषेक किया। महाकुंभ के आयोजन के दौरान उन्हें परी अखाड़े की तरफ से शंकराचार्य के पद पर भी विभूषित किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि हिमांगी सखी आखिर है कौन। तो चलिए हम आपको अपने खास शो कौन है में बताते हैं कि हिमांगी सखी आखिरकार है कौन। हिमांगी सखी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। उनके पिता राजेंद्र बेचर भाई पांचाल थी। उनकी मां चंद्रकांता रघुवीर कुमार गिरी एक पंजाबी फैमिली से थी। मुंबई के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी, लेकिन अपने माता पिता के निधन के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। खुद का खर्च चलाने के लिए उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और शबनम मौसी, डाउनटाउन और थर्ड मैन जैसी फिल्मों में काम किया। BN7 चैनल पर जिंदगी लाइव शो जैसे टेलीविजन शो में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हालांकि उनके जीवन ने भगवान कृष्ण की पूजा की ओर आध्यात्मिक मोड़ लिया। उन्होंने बैंकॉक, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे विभिन्न स्थानों पर भागवत कथा की कहानी साझा की। अपने मुंबई निवास के पास इस्कॉन मंदिर से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को शस्त्रों के अध्ययन में डुबा दिया और एक गुरु की दीक्षा प्राप्त की। अंततः महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां बनी, जो दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर भागवत कथा वाचक है। हिमांगी सखी ने एक साहसी कदम उठाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। उनका ये निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सम्मान की वकालत करने के प्रति उनके समर्पण से उजागर हुआ। आपको बता दें कि उनकी भागवत कथा सुनाने की उनकी शुरुआत मॉरिशस से हुई। उन्होंने वहां अंग्रेजी में भागवत सुनाई। इस्कॉन मंदिर समिति द्वारा उन्हें उपाध्याय नियुक्त किया गया और इसके बाद वो देश और विदेश में भागवत सुनाने के लिए जाती रही। स्पेन, सिंगापुर जैसे देशों के अलावा उन्होंने भारत के कई राज्यों में भागवत कथा का पाठ किया। हिमांगी सखी को मंडलेश्वर की उपाधि 2019 में दी गई थी। ये उपाधि उन्हें नेपाल के पशुपतिनाथ पीठ के द्वारा दी गई थी। प्रयागराज में हुए कुंभ के दौरान महामंडलेश्वर गौरी शंकर महाराज ने उन्हें ये उपाधि दी थी। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाती है। वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती तथा मराठी में भागवत सुनाती हैं। उनका ये मानना है कि भागवत हर किसी को सुननी और समझनी चाहिए। भागवत सुनने की प्रक्रिया में भाषा बाधा न बने, इसलिए वो श्रोताओं की सुविधा अनुसार उनकी भाषा में ही भागवत सुनाती है। उन्होंने बताया कि उनके पिता गुजराती और माँ पंजाबी थी। महाराष्ट्र में उनका पालन पोषण हुआ, इसी कारण उन्हें 5 भाषाएं आती है। उन्हें किन्नर समाज के लिए कई बार लड़ते देखा गया। हिमांगी सखी ने कहा, किन्नर समाज को उनका अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए वो हर चुनावी मैदान में उतरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। हिमांगी सखी को अब जगत गुरु की उपाधि मिली है। प्रयागराज महाकुंभ में वो महिलाओं के परी अखाड़े में शामिल हुई है। परी अखाड़े ने उन्हें जगत गुरु की पदवी देकर उनका पटाभिषेक किया। आपको बता दें कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान उन्हें परी अखाड़े की तरफ से शंकराचार्य के पद पर भी विभूषित किया जाएगा। जगत गुरु की पदवी से विभूषित होने के बाद हिमांगी सखी ने सनातन रक्षा यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। वो अब प्रयागराज महाकुंभ के बाद देश भर में यात्राएं निकालकर सनातन धर्मियों को एकजुट होने की नसीहत देंगी। उन्हें आपस में बंटने पर कटने के अंदाज से रूबरू कराएंगी। जगत गुरु की पदवी पर पटाभिषेक होने के बाद उन्होंने कहा, उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। वो सनातन के प्रचार प्रसार और उनकी रक्षा को लेकर और ज्यादा सक्रिय काम करेंगी। हिमांगी सखी के पटाभिषेक का कार्यक्रम महाकुंभ क्षेत्र में परी अखाड़े के आश्रम में आयोजित किया गया। इस मौके पर सबसे पहले परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल ने उन्हें फूलों की माला और चादर पहनाकर पटाभिषेक की शुरुआत की। इसके बाद समारोह में मौजूद दूसरी साध्वियों ने भी उनकी चादर पोशी की। इस मौके पर परी अखाड़े की साध्वियों के साथ कई दूसरे संत, महात्मा और तमाम दूसरे लोग भी मौजूद थे। जगत गुरु की उपाधि मिलने के बाद भक्तों ने आरती कर माता हिमांगी सखी का अभिनंदन किया। इस मौके पर परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल ने कहा कि महाकुंभ में उनका अखाड़ा
नारी सशक्तिकरण का बड़ा संदेश देने का काम करेगा। महाकुंभ के आयोजन के दौरान देश की तमाम महिला संतों को अलग अलग पदों पर विभूषित किया जाएगा, उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा। साध्वी त्रिकाल और जगत गुरु हिमांगी के मुताबिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी रक्षा में महिला संत कतई पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि वो और भी जिम्मेदार अपनी दायित्वों की निर्वहन करेगी। पट्टाभिषेक कार्यक्रम के बाद भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल और जगत गुरु की पदवी पाने वाली हिमांगी सखी समेत तमाम महिला संत अलग अलग रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकलेंगी। ये शोभा यात्रा संगम क्षेत्र से पहुंचकर खत्म हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।